आज के टॉपिक में हम लोग हिंदी के नीड़ के निर्माण फिर नीड़ के निर्माण फिर कविता को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीड़ के निर्माण फिर कविता को डिस्कस करेंगे जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। एक ऐसी गाथा, नीड़ का निर्माण फिर मतलब ऐसा बात है कि एक बार नीड़ नीड़ मतलब होता है नींव, एक बार टूट जाए तो बार बार उसको बनाना है ना, बार बार उसको बना बना कर आगे बढ़ाना। तो नीड़ का निर्माण फिर यहाँ पे कविता में कहा गया है। क्या कहा गया है, पहले कविता को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ते हैं और कविता हमने सामने रख लिया है। ठीक है, कि आप लोग को भी कविता को अच्छी तरह से सामने रखकर तब पढ़ना। ठीक है, तब चलते हैं। हाँ? नीड़ का निर्माण फिर नेह का अभियान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का अभियान फिर बह उठी आंधी की उस नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात सी आई और रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर। यहाँ पर कवि हवीर हरिवंश राय बच्चन ये स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले इन टॉपिकों को हम लोग सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तीन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ की बात करें, संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में क्या लिखा जाएगा, संदर्भ में क्या लिखा जाएगा। तो लिखेंगे हैं कि प्रस्तुत कविता, पद्यांश, जो भी है प्रस्तुत कविता या पद्यांश, प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के नीड़ का निर्माण फिर कविता से उद्धृत है और इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि ने अब प्रसंग लिखेंगे हैं। प्रस्तुत अंश में कवि ने मनुष्य को चिड़िया के समान, और चिड़िया के घोंसले है ना के माध्यम से नौ का निर्माण माने नया निर्माण का सीख दे रहा है कि किस प्रकार चिड़िया का घर हवा तूफान के कारण बार बार टूट जाने के बाद भी वो लगातार फिर से अपना घोंसला का निर्माण कर लेता है। नीड़ का निर्माण फिर कितनी बार हवा चलती है, टूट जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं, फिर से निर्माण कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग नीड़ का निर्माण फिर नेह का अभियान फिर प्रस्तुत कवि में अब व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में या अंश में या पद्यांश में, ठीक है, पद्यांश बेटर होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य निराश बैठा हुआ है, हम लोग मनुष्य को सीख दे रहे हैं। मनुष्य जो निराश बैठा हुआ है उन लोग को सीख देना चाहते हैं और विपत्ति के समय में घबराने की बात नहीं करते हैं कि विपत्ति में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, जम के मुकाबला करना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया आपका घोंसला गिर जाने पर वो बार बार अपना हिम्मत नहीं हारती और तिनका से क्या अपना बना लेती है घोंसला। वे कहते हैं नाश और निर्माण तो लगातार लगा ही रहता है।
जिसको आना है उसको जाना है, जो बना है उसको उसका विनाश होगा ही, ठीक है ना। तो नाश और निर्माण तो लगा ही रहेगा, ये फिक्स नहीं है। अचानक, कभी कहते हैं अचानक आंधी आ जाती है, नीड़ का निर्माण, उबह उठी आंधी की नभ से, एक एक तरफ से आंधी उठी, छा गया, और चारों तरफ अंधेरा छा गया, पूरा आकाश अंधेरा छा गया, और पूरा आकाश बादल से धूला धूला लग रहा है ना। धूसरित हो गया है, धूल से, पूरा धूल से दूषित हो चुका है। धूल धूसर बादलों से भूमि को इस भांति घेरा, और पूरे इतना हवा चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है, तो पूरा पृथ्वी को घेर चुका है, तो कुछ दिख नहीं रहा है। रात सा दिन हो चला, दिन में ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना तूफान, इतना अंधेरा छा गया, इतना जोर बारिश हो रहा है, तूफान आ चुका है, ठीक है। दिन रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, उस ऊपर से रात हुई, रात भी और काली काली रात हुई। एक तो दिन को अंधेरा कर दिया, ऊपर से रात काली आई। लग रहा था अब न होगा, लग रहा था अब न होगा, फिर निशा का फिर सवेरा, मतलब रात अब बीतेगी ही नहीं। लग रहा था रात नहीं अब बीतेगी, और फिर सवेरा होगा ही नहीं। रात ने ऐसा उत्पात मचा के रखा, इतना कष्ट, लग रहा था कि सुबह होगा ही नहीं। भीत भीत पूरा संसार घबरा गया था, पक्षी घबरा गए थे, इंसान घबरा गए थे, बादल की गड़गड़ाहट, प्रकृति के हर व्यक्ति, हर जीव डरे हुए थे। परंतु परंतु ज्यों ही पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, किंतु प्राची से ऊंचा, भीत कणकर, किंतु प्राची, प्राची मतलब पूर्व, पूर्व से उषा, उषा मतलब सूर्य की रोशनी निकलती है, सूर्य, सूर्य का लालिमा का उदय होता है, सूर्य के रोशनी का उदय होता है, सूर्य के प्रकाश का उदय होता है, त्यों ही मोहिनी मुस्कान सबके चेहरों पर आ जाती है, सबके चेहरों पर मोहिनी मुस्कान आ जाती है। जीवन संसार, जीवन संसार, संसार में पूरा जीवन, सबके मन में, मतलब सबकी जान में जान आ जाती है। कहने का अर्थ है यह है कि विपत्ति तो विपत्ति है, बट विपत्ति के समय में हिम्मत रखने से आशा की एक किरण, आशा की एक किरण निकल जाती है, आने पर कितना खुशी महसूस होता है, और यह विध्वंस का विनाश हो जाता है, और एक मुस्कान आता है। लेकिन बार बार निर्माण का, तो ये इसलिए कवि कहते हैं कि निर्माण और नाश का जो क्रिया है, क्रियाक्रम वो लगातार लगा हुआ है, और ये क्रम चलता रहेगा। तो दुख में घबराना नहीं है, और जिस प्रकार चिड़िया का घोंसला गिर जाने पर भी वो अपना आशा नहीं आश्रय नहीं छोड़ती, और फिर से अपना घोंसला बना, ये उसके प्रकार इंसान को, मनुष्य को अपना दुख अगर आने पर घबराना नहीं चाहिए, और अपने कर्तव्य से आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट।